जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, जीएफएमएस पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना प्रदर्शित हो रही है और इस सूचना के संदर्भ में अतिथि शिक्षकों के लगातार प्रश्न भी आ रहे हैं कि आखिरकार इसके क्या मायने हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिरकार जो सूचना है वह किस कारण प्रदर्शित हो रही है और इसके लिए संबंधित अतिथि शिक्षकों को कौन सा कार्य समय सीमा में पूर्ण करना है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आवेदकों हेतु आवश्यक सूचना। जीएफएमएस पोर्टल पर जैसे ही आप पहुंचते हैं तो ये सूचना प्रदर्शित होती है। आइए सबसे पहले इसका अध्ययन करें, बाद में इसके जो मायने हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। शैक्षिक सत्र 25-26 से माह मई 2025 के प्रथम सप्ताह में अतिथि शिक्षक पोर्टल पर पूर्व से पंजीकृत आवेदकों की प्रोफाइल अपडेशन का कार्य प्रारंभ किया जाना संभावित है। इस हेतु समस्त आवेदकों का समग्र आईडी से ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। बिना समग्र आईडी ई-केवाईसी के आवेदकों का स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। इस हेतु सभी आवेदकों से निम्नानुसार कार्रवाई अपेक्षित है। मध्य प्रदेश के निवासी उपलब्ध समग्र आईडी के आधार से लिंक कराना सुनिश्चित करें। इसमें लिंक दी हुई है। मध्य प्रदेश से बाहर के आवेदकों हेतु भी समग्र आईडी जनरेट करने की सुविधा समग्र पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आवेदक तत्काल समग्र आईडी पोर्टल से जनरेट कर सकेंगे। अन्य राज्य के निवासी दी गई लिंक का प्रयोग कर समग्र आईडी हेतु आवेदन कर सकेंगे। ये जो कार्रवाई है 30/4/24 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश इस सूचना के माध्यम से दिए गए हैं। आखिरकार इसके क्या मायने हैं, तो इसमें एक चीज स्पष्ट कर दी गई है। मई माह के प्रथम सप्ताह में जो पूर्व से पंजीकृत आवेदक हैं, जिनका जीएफएमएस पोर्टल पर पूर्व से पंजीयन है, उन सभी का प्रोफाइल अपडेशन किया जाएगा। यानी कि आपकी जो जानकारी है उसको एक बार फिर अद्यतन किया जाएगा और ये अद्यतन का कार्य तभी पूर्ण होगा जब आपकी समग्र आईडी आधार से लिंक हो जाएगी, यानी कि आपकी समग्र आईडी की ई-केवाईसी हो जाएगी। अब ये आपको 30 अप्रैल 2025 तक करना है, चाहे आप मध्य प्रदेश के निवासी हो या फिर आप अन्य किसी राज्य से आकर यहाँ पर अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हो, तब भी लिंक भी इसमें दिया हुआ है। तो बहुत सारे अतिथि शिक्षकों का ये प्रश्न हो सकता है कि हम समग्र आईडी कैसे लिंक कर सकते हैं। वर्तमान में अगर देखें तो राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक पंचायत को ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि समस्त नागरिकों की समग्र की जो ई-केवाईसी है वह की जाना है। तो आपकी जो समग्र आईडी है उसकी ई-केवाईसी आपकी पंचायत के माध्यम से स्वतः ही हो जाएगी। आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें एक समय सीमा दी हुई है। उस समय सीमा में आपको कार्य पूर्ण करना है। आप चाहें तो स्वयंसेवी समग्र पोर्टल पर, जैसा कि इसमें लिंक दी हुई है, उस पर जाकर या समग्र.in टाइप करके आप अपनी जो समग्र आईडी है उसको आधार से लिंक कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक पेज खुल जाएगा, उसमें जब आप अपना आधार नंबर डालेंगे तो आप उसे लिंक कर पाएंगे। आपकी जो रिक्वेस्ट है आपके पंचायत के जो जीआरएस हैं, रोजगार सहायक हैं, उनके पास पहुंच जाएगी। और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीधे तौर पर आपकी पंचायत के जो भी रोजगार सहायक हैं, जिन्हें कि हम जीआरएस भी बोलते हैं, उनसे आप संपर्क कर लें। एक सामान्य सा प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जरा से प्रोसेस से आपकी जो समग्र आईडी है वह आधार से लिंक हो जाएगी। आपको किसी भी प्रकार से चिंतित यहाँ पर नहीं होना है। लगातार कई अतिथि शिक्षकों ने अभी प्रश्न रखे थे कि आखिरकार ये जो समग्र आईडी लिंकिंग का कार्य है वह हमें कैसे पूर्ण करना है। तो आप स्वयं से भी कर सकते हैं और आपकी पंचायत के द्वारा, नगर पंचायत के द्वारा, जहां भी आपकी समग्र आईडी का कार्य होता हो वहां से आप इसे पूर्ण करा सकते हैं। आप स्वयं से करेंगे तो रिक्वेस्ट आपके जीआरएस के पास या जो भी आपकी पंचायत या नगर पंचायत में कार्य देखता है उसके पास पहुंचेगी। वो उसको अप्रूव करेंगे। 24 घंटे के अंदर आपकी जो समग्र आईडी है आपके आधार से लिंक हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब हम समग्र आईडी को आधार से लिंक करते हैं तो वहां पर दो ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं कि आपका जो डेटा है उस समग्र आईडी के आधार पर रखना है या आधार में जो आपका डेटा है, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका पता, उसके आधार पर करना है। तो संभवतः आपको करना यह है कि आप आधार के आधार पर ही जो जानकारी है, जो ई-केवाईसी है, उसे कंप्लीट करें, यानी कि दूसरे नंबर का ऑप्शन आप चुन लें। यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक साथी हैं वो किसी भी प्रकार से चिंतित ना हो, लेकिन एक चीज तो तय है कि आने वाले समय में मई के प्रथम सप्ताह में ही आपकी प्रोफाइल अपडेशन का कार्य होगा। वो प्रोफाइल अपडेशन का कार्य किस प्रकार संपन्न होगा, उसकी क्या प्रोसेस होगी, उसमें क्या कुछ सावधानियां आपको रखनी होंगी,
जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे सब कुछ वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच लेकर आएंगे। तो साथियों, अभी तक यदि आप नए हैं और अतिथि शिक्षकों से संबंधित कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से अभी जुड़े और इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी भी प्रकार का अपडेट आपसे मिस ना हो। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।